हाय, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत छोटा-सा टॉपिक है, कॉन्सेसिव क्लॉज़। किस क्लॉज़ को हम कॉन्सेसिव क्लॉज़ कहेंगे? कॉन्सेसिव क्लॉज़ जानने से पहले आपको थोड़ा-सा क्लॉज़ मुझे उम्मीद है पता होगा क्लॉज़ किसे कहते हैं। नहीं पता हो तो आप मेरी एक वीडियो बना चुका हूँ मैं ऑलरेडी इस टाइप से। अगर आप डालेंगे क्लॉजेस स्टूडेंट एंड एजुकेशन तो ये वाली वीडियो आप देख लीजिए। ये क्लॉजेस के बारे में भी आपको बताएगी, तीनों टाइप के क्लॉज, और साथ में आपको सेंटेंसेस के बारे में बताएगी, क्योंकि सेंटेंस जो है वो डिफाइन होते हैं तो क्लॉजेस के आधार पर ही डिफाइन होते हैं। कौन से में कौन सा सिंपल, किस में कौन सा क्लॉज आएगा, सिंपल कहलाएगा, वो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा या कंपाउंड। तो सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स जो डिफाइन किए जाते हैं वो क्लॉजेस के आधार पर ही होते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको हमारी इस वीडियो में मिल जाएंगी। चलिए मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ क्लॉज क्या होता है। क्लॉज होता है अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस का एक भाग हमारा क्लॉज कहलाता है, लेकिन कंडीशन ये होती है कि उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब भी होनी चाहिए। उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब भी होनी चाहिए। विदाउट सब्जेक्ट, विदाउट वर्ब या दोनों में से एक भी नहीं है तो फिर वो क्लॉज नहीं कहलाएगा। चलिए, अब क्लॉज तो क्लियर हो गया। पार्ट ऑफ अ सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। अब देखते हैं कॉन्सेसिव क्लॉज क्या होते हैं। कॉन्सेसिव क्लॉज वो क्लॉज कहलाएगा जो या तो स्टार्ट होगा ऑल्दो से या इवन दो से। जो ऑल्दो या इवन दो से स्टार्ट होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि सजेस्ट द अपोजिट ऑफ द मेन क्लॉज। मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज एक ही होता है, और जो मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज का अपोजिट सजेस्ट करेगा तो वो क्लॉज हमारा कॉन्सेसिव क्लॉज कहलाएगा, जो ऑल्दो या इवन दो से स्टार्ट होना चाहिए और प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज कह लो उसको, उसका अपोजिट सजेस्ट करता है हमेशा। ये दोनों कंडीशन जहां लग जाएंगी तो उस क्लॉज को हम कहेंगे कॉन्सेसिव क्लॉज। देखिए कैसे। ऑल्दो ही लुक्स जेंटल ही इज नैप। अब अगर इस सेंटेंस के मैं दो पार्ट करूं तो दो पार्ट होंगे, ऑल्दो ही लुक्स जेंटल और दूसरा होगा ही इज नैप। तो एक तो हो गया ये और एक हो गया ये। तो क्या ये दोनों क्लॉज हैं? भाई पार्ट तो हो गए दो, लेकिन क्या क्लॉज हैं? क्लॉज के लिए कंडीशन है कि दोनों सेंटेंसों के पास अपने अपने सब्जेक्ट और वर्ब होनी चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। हाँ, ये वर्ब है। जब सेंटेंस में वर्ब नहीं होती तो हेल्पिंग वर्ब ही वर्ब बन जाती है। तो ये वर्ब है हमारी। तो ये दोनों वर्ब हो गए, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, यानी कि ये दोनों क्लॉज हैं। अब देखिए, ये सेंटेंस ऑल्दो से स्टार्ट हो रहा है, पहली कंडीशन मेरी लग गई, हो गया। क्या दूसरी कंडीशन भी है कि सजेस्ट अपोजिट ऑफ द मेन क्लॉज। ये मेन क्लॉज है। अब मेन क्लॉज क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज एक ही चीज है। वो क्लॉज जो अपना कंप्लीट मीनिंग खुद देता है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, वो हमारा मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। ही इज नैब, वह दुष्ट है, तो कंप्लीट मीनिंग निकल गया इसका, तो ये प्रिंसिपल हो गया। अच्छा, कंप्लीट मीनिंग तो इसका भी निकल रहा है, ही लुक्स जेंटल, वह जेंटल दिखता है, ठीक है। लेकिन जो प्रिंसिपल क्लॉज, क्या ये प्रिंसिपल क्लॉज है? नहीं। प्रिंसिपल क्लॉज से पहले कभी कंजंक्शन नहीं आएगा, किसी भी कीमत पर प्रिंसिपल क्लॉज से पहले कंजंक्शन नहीं आएगा। कंजंक्शन आ गया तो फिर वो प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज नहीं है। तो देखो, इससे पहले कोई कंजंक्शन नहीं है तो ये है प्रिंसिपल क्लॉज। मीनिंग तो ये भी दे रहा है अपना, लेकिन इससे पहले कंजंक्शन आ गया, इसलिए ये मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होगा। डिटेल आप वहां से देख लीजिएगा। हाँ जी, तो हम थे कॉन्सेसिव क्लॉज पे। तो कॉन्सेसिव क्लॉज होता है ऑल्दो या इवन दो से स्टार्ट होना चाहिए, ऑल्दो से स्टार्ट है। सजेस्ट द अपोजिट ऑफ द मेन क्लॉज, तो इसका अपोजिट शो करना चाहिए। ये कह रहा है ही इज ने, वो दुष्ट है, और ये यहाँ क्या कह रहा है कि दिखता वो जेंटल है। तो दुष्ट का उल्टा बता रहा है यहाँ जेंटल उसको, कि भाई वो दिखता तो बड़ा जेंटल है। तो मेन क्लॉज का अपोजिट हो गया। मेन क्लॉज का अपोजिट भी सजेस्ट कर रहा है और ऑल्दो से स्टार्ट है, तो हम कहेंगे कि ये जो क्लॉज है हमारा, ये क्लॉज कहलाएगा कॉन्सेसिव क्लॉज। ओके, एक और देख लेते हैं। इवन दो मिस्टर सिंह इज स्ट्रिक्ट टीचर, इज काइंड हार्टेड। भले ही मिस्टर सिंह जो है बड़ा ही स्ट्रिक्ट टीचर है, लेकिन वो काइंड हार्टेड है, दयालु भी है। अब इसको मैं दो क्लॉज या दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, पहले क्लॉज डिफाइन बाद में करेंगे। तो पहला पार्ट हो गया इवन दो मिस्टर सिंह इज अ स्ट्रिक्ट टीचर, और दूसरा हो गया ही इज काइंड हार्टेड। क्या ये दोनों क्लॉज हैं? भाई पार्ट तो है, लेकिन पार्ट के साथ में सब्जेक्ट भी होना चाहिए, वर्ब भी होना चाहिए। तो इसमें सब्जेक्ट ये रहा, वर्ब ये रही। हाँ जी, ये वर्ब है।
और ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, अपने अपने सब्जेक्ट अपने अपने वर्ब है उनके पास, यानी कि ये दोनों ही हमारे क्लॉज हैं। अब इसकी बात करते हैं। अगर मैं पहले इसकी बात कर लूं तो ही इज काइंड हार्टेड, वो दयालु है, ये अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये हमारा मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। इसको देखो, इवन दो से स्टार्ट है, हाँ जी, तो हो सकता है ये हमारा कॉन्सेसिव क्लॉज हो, लेकिन अब ये कंडीशन और रह गई कि मेन क्लॉज का अपोजिट सजेस्ट करना चाहिए। तो मेन क्लॉज कह रहा है वो दयालु है, और यहाँ ये कह रहा है स्ट्रिक्ट टीचर है। तो नॉर्मली जो स्ट्रिक्ट होता है वो काइंड हार्टेड नहीं होता, दयालु नहीं होता, वो दुष्टी होता है, लेकिन वो दयालु भी है। तो मेन क्लॉज का अपोजिट आ रहा है, इवन दो से स्टार्ट हो रहा है, हमारी दोनों कंडीशन लग रहे हैं, तो ये जो क्लॉज कहलाएगा वो कहलाएगा हमारा कॉन्सेसिव क्लॉज। ओके, अब बात तो बस इतनी सी है। अब एक डाउट आता है, उस डाउट को भी क्लियर कर लीजिए कि इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट से शुरू होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ये भी सेम काम करते हैं, यानी कि अपोजिट सेंस देते हैं मेन क्लॉज का या प्रिंसिपल क्लॉज का। तो क्या इन स्पाइट ऑफ से शुरू होने वाला जो सेंटेंस है, जो पार्ट है, वो हमारा कॉन्सेसिव क्लॉज कहलाएगा? अगर कहलाएगा तो बताएं क्यों नहीं हमने पहले। चलो देख लेते हैं कहलाएगा या नहीं, बाद में देखेंगे। मैंने एक सेंटेंस लिख लिया, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मोर मनी, खूब पैसा होने के बावजूद, ही रिफ्यूज टू बाय अ शर्ट, उसने एक शर्ट खरीदने से मना कर दिया। पैसा खूब है, पैसा खूब है, शर्ट खरीदने से मना कर दिया। तो मैं इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मोर मनी, और दूसरा होगा ही रिफ्यूज टू बाय अ शर्ट। ही रिफ्यूज टू बाय अ शर्ट, उसने शर्ट खरीदने से मना कर दिया, ये अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, यानी कि ये मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज है हमारा। अच्छा, यहां देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी ये पार्ट है, क्या ये क्लॉज है? क्लॉज के लिए कंडीशन है कि सब्जेक्ट भी होना चाहिए और वर्ब भी होना चाहिए। क्या इसमें आपको कोई सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है? नहीं ना, तो वर्ब को तो चेक ही मत करो। सब्जेक्ट नहीं है तो ये पार्ट क्लॉज नहीं है। हाँ जी, ये पार्ट क्लॉज नहीं है, नहीं है, नहीं है। और जो चीज क्लॉज नहीं है वो कॉन्सेसिव क्लॉज तो हो ही नहीं सकती। ओके, तो इसलिए इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ से शुरू होने वाले या डिस्पाइट से शुरू होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनके साथ क्लॉज बनता ही नहीं है, वो क्लॉज ही नहीं होता। और जब क्लॉज नहीं है तो कॉन्सेसिव क्लॉज होने का तो कोई मतलब ही नहीं। ओके, तो बस कॉन्सेसिव क्लॉज दो से ही बनेगा, आल्दो या इवन दो से, और साथ में मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज जिसे कहते हैं उसका अपोजिट सजेस्ट करेगा, और किसी से नहीं। ओके, बाय बाय।